बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स फंडामेंटल ऑफ डाटा माइनिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर, और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करने जा रही हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डाटा माइनिंग। क्या डाटा माइनिंग जब करते हैं तो हमें इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, इसके डिटेल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आज के कंटेंट्स में भी एडवांटेजेस ऑफ डाटा माइनिंग एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ डाटा माइनिंग, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या एडवांटेजेस हैं जब हम लोग डाटा को माइन करते हैं, और साथ साथ हमें कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको हमें फेस करना पड़ सकता है, इनकी डिटेल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ डाटा माइनिंग क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है? द डाटा माइनिंग टेक्निक्स एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्टेन नॉलेज बेस्ड डाटा। तो सबसे पहला जो एडवांटेज ये है कि डाटा माइनिंग जो टेक्निक है वो इस काबिल बनाती है किसी भी इदारे को कि उसमें जो नॉलेज बेस्ड जो डाटा है वो उसको ऑब्टेन कर सकें। अब नॉलेज बेस्ड डाटा को क्यों ऑब्टेन करेंगे, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ताकि उस नॉलेज बेस या वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बेस पे कोई इदारा अपना डिसीजन कर सके, जिसकी बेस पे उसकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो सके और उसकी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो सके। डाटा माइनिंग इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू मेक प्रॉफिटेबल मॉडिफिकेशन इन ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन। डाटा माइनिंग का दूसरा जो एडवांटेज है वो किसी भी इदारे के लिए जो प्रॉफिटेबल मॉडिफिकेशन है वो ऑपरेशंस में या फिर उसकी प्रोडक्शन में, उसके लिए उसे जो है वो मददगार साबित हो सकता है। Compared with other statistical data application, data mining is a cost efficient। अगर हम लोग किसी भी वैल्यूएबल या नॉलेज बेस्ड डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी और टेक्निक को हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें से जो डाटा माइनिंग की टेक्निक है वो कॉस्ट एफिशिएंट है। अब इसके ऊपर जो कॉस्ट है वो कम लागत यानी कम आती है, और इसमें जो है हम लोग मैक्सिमम जो है बेनिफिट्स गेन कर सकते हैं। डाटा माइनिंग हेल्प्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब हमने इंट्रोडक्शन किया था तब इस बात को हमने डिस्कस किया था कि डाटा माइनिंग का जो सबसे जो पेयर एडवांटेज है वो ये है कि उसका डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस करता है डाटा माइनिंग की वजह से, जो किसी भी इदारे के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अब डिसाइड करे कि आया वो जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई जो कंपनी है वो रॉन्ग डायरेक्शन में है या फिर उसके राइट डायरेक्शन में है। अगर राइट डायरेक्शन में है तो फिर उसको मज़ीद उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये डाटा माइनिंग की टेक्निक के बाद ही प्रोसेस हो सकता है। इट फैसिलिटेट्स द ऑटोमेटेड डिस्कवरी ऑफ हिडन पैटर्न्स एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेंड्स एंड बिहेवियर। अब इसका एक और एडवांटेज ये भी हो सकता है कि जो हिडन पैटर्न्स हैं कि किस तरह से प्रोडक्शन या फिर उसकी जो बिहेवियर में है कि आया आपका डाटा किस तरह से बिहेव करता है, कैसा यूज़ किया जा सकता है, या फिर कुछ सम अदर जो हिडन पैटर्न्स हैं उससे भी हमें इसकी जो हमारे पास वो चीज़ें सामने आ जाती हैं, ताकि हमें एक और भी नई मालूमात जो हैं वो मिल जाती हैं जो कि उस इदारे के लिए सूटेबल साबित हो सकती हैं। इट कैन बी इंड्यूस्ड इन द न्यू सिस्टम एज वेल एज द एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म। अब ये एक नया जो ऑलरेडी सिस्टम है उसके लिए ज़रूरी नहीं है, ये दोनों नया सिस्टम के लिए भी आप डाटा को माइन कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो ऑलरेडी वर्किंग में है जिसकी प्रोडक्शन कंटिन्यू है उस इदारे के लिए, इन दोनों के ऊपर आप जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो क्या है? इट इज़ अ क्विक प्रोसेस that makes it easy for new user to analyze massive amount of data in a short time। अब डाटा माइनिंग की टेक्निक के इस प्रोसेस के बाद जो नए यूज़र आते हैं उसके लिए उस डाटा को एनालिसिस करना या एनालाइज करना वो बड़ा कम टाइम में उसको एनालाइज कर सकते हैं। मतलब अब ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में से जो यूज़फुल या मीनिंगफुल डाटा है उसको जब हमने एक्सट्रैक्ट कर ली है तो वो नए यूज़र के लिए उस डाटा को कम टाइम में एनालाइज वो करना इजी हो जाता है, ताकि कम टाइम के अंदर उसको पता चल जाए कि ये इदारा है उसकी जो ग्रोथ है या उसकी इकोनॉमी जो रेट है वो किस तरफ जा रही है। ये कुछ एडवांटेजेस थे। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डाटा माइनिंग, कि जब हम लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में से डाटा को माइन करते हैं तो हमें किन किन चैलेंजेस का या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है।
There is a probability that the organization may sell useful data of customer to other organization for money. تو سب سے پہلا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جو ادارہ ڈیٹا کو مائن کر رہا ہوتا ہے ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا میں سے وہ یوزفل یا ڈیسیجن میکنگ جو ڈیٹا ہے اس کے پاس جب آ جاتا ہے تو وہ اگر ادارہ کسی اور ادارے کو جو ڈیٹا ہے وہ سیل آؤٹ کر دے تو پھر جس ادارے کا ڈیٹا سیل آؤٹ ہوا ہے اس ادارے کو ڈیفینیٹلی نقصان پہنچ سکتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کمپنیز میں سے کچھ ایسے لوگ یا ایسے امپلائی ہوتے ہیں, اب اس کا جو یوں کہہ سکتے ہیں کور ڈیٹا ہوتا ہے, جو ڈیٹا مائن کیا ہوا امپورٹنٹ ڈیٹا ہوتا ہے, کچھ ایسے لالچ کی خاطر منی کی خاطر کسی اور کمپنیز کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. اب جیسے کہ یہ ہوتا ہے کہ اس ادارے کو لاس ہو سکتا ہے, تو ڈیٹا مائننگ کا ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی ہو سکتا ہے. نیکسٹ مینی ڈیٹا مائننگ انالیٹکس سافٹ ویئر از ڈیفیکلٹ ٹو آپریٹ اینڈ نیڈز ایڈوانس ٹریننگ ٹو ورک آن. تو بہت سارے ایسے ڈیٹا مائننگ کے سافٹ ویئر ہیں جن کو انالیٹیکل جو سافٹ ویئر ہیں ایسے ہیں جن کو آپریٹ کرنا یا اس کی جو ایڈوانس ٹریننگ ہے کہ آیا وہ کس طرح سے ورک آؤٹ کر سکتے ہیں, تو یہ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہو سکتا ہے اس کو ٹرین کرنا اور اس کو آپریٹ کرنا. تھرڈ جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ہے ڈفرینٹ ڈیٹا مائننگ انسٹرومنٹس آپریٹ ان ڈسٹنکٹ ویز ڈیو ٹو دا ڈفرینٹ الگوریتھم یوزڈ ان دیئر ڈیزائن. اب بہت سارے ایسے انسٹرومنٹس یا ایسے ٹولز ہیں ڈیٹا مائننگ کے, اب اس ہر ایک کے اندر الگ سے ہی الگوریتھم اس کے اندر استعمال ہوا ہے, اس کے ڈیزائن میں استعمال ہوا ہے. تو یوں کہہ سکتے ہیں ڈیفرنٹ آپشن موجود ہیں, ڈیفرنٹ ٹول موجود ہیں, اور ہر ٹول کے اندر جو ڈیٹا کو مائن کرنے کا الگوریتھم ہے اس کا ڈیزائن الگ سے ہے. تو پھر اس کا کیا ڈس ایڈوانٹیج ہے؟ Therefore, the selection of right data mining tool is a very challenging task. اب اس میں سے رائٹ ڈیٹا مائننگ کے جو ٹولز ہیں ان میں سے اس ٹول کو سلیکٹ کرنا بڑا ڈیفیکلٹ چیلنجنگ ٹاسک ہو سکتا ہے. وہ اس لیے ہو سکتا ہے مختلف آپشن کے یا مختلف ٹول میں سے اگر ہم لوگ کسی ایک ایسے ٹول کا جو ہے انتخاب یا اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں تو جو اس کے ڈیسیجن میکنگ میں اس کے جو ہیں ڈفرینٹ چیلنجز جو ہیں اس کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. تو ڈفرینٹ آپشن میں سے کون سا سب سے بیسٹ ڈیٹا مائننگ کا ٹول ہے اس کو سلیکٹ کرنا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہو سکتا ہے. نیکسٹ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے دا ڈیٹا مائننگ ٹیکنیکس آر ناٹ پریسائز سو دیٹ اٹ may lead to such consequence in certain conditions. ڈیٹا مائننگ کی جو ٹیکنیکس ہے وہ ایگزیکٹ ایکوریٹ نہیں ہو سکتی. تو اس سینیریو کے اندر بہت سارے ایسے سرٹن کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے کچھ لاس بھی ہو سکتا ہے یا پھر کریٹیکل سچویشن میں ہم لوگ اس جا سکتے ہیں, کیونکہ اس ڈیٹا مائننگ کا رزلٹ جو آتا ہے وہ ایک ڈیسیجن میکنگ کا رزلٹ ہوتا ہے, ایک ایسے یوزفل اور میننگ فل انفارمیشن ہوتی ہیں جس کی بیس کے اوپر ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر جو کہ ڈیٹا مائننگ کے ایڈوانٹیجز اور اس کے کچھ چیلنجز یعنی ڈس ایڈوانٹیج یا اس کی پرابلم تھی اس کو ڈسکس کیا ہے, سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.